क्या आप जानते हैं कि साल में एक दिन ऐसा भी आता है जब बिना बोले स्नान करने से हजारों पाप मिट जाते हैं। हिंदू धर्म में अमावस्या तो हर महीने आती है, लेकिन माघ महीने की अमावस्या का महत्व सबसे खास होता है। कब है मौनी अमावस्या? 18 या 19 जनवरी। जानिए स्नान का सही समय और वो 5 काम जो आपको मालामाल बना देंगे। क्या आप जानते हैं कि साल में एक दिन ऐसा भी आता है जब बिना बोले स्नान करने से हजारों पाप मिट जाते हैं। हिंदू धर्म में अमावस्या तो हर महीने आती है, लेकिन माघ महीने की अमावस्या का महत्व सबसे खास होता है। इसे मौनी अमावस्या कहते हैं। शास्त्रों में कहा गया है कि इस दिन ऋषि मुनि का रूप धारण करके मौन रहने से और गंगा स्नान करने से अश्वमेध यज्ञ जितना फल मिलता है। लेकिन इस साल 2026 में लोगों के मन में तारीख को लेकर बहुत उलझन है। क्या मौनी अमावस्या 18 जनवरी को है या 19 जनवरी को? आज हम आपको सही तारीख बताएंगे। साथ ही जानेंगे कि इस दिन आपको कौन से उपाय करने चाहिए और किन गलतियों से बचना चाहिए। सबसे पहले दूर करते हैं तारीख का भ्रम। पंचांग के अनुसार माघ महीने की अमावस्या तिथि 17 जनवरी 2026 को सुबह 4:38 से शुरू हो जाएगी और यह तिथि अगले दिन यानी 18 जनवरी 2026 को सुबह 3:45 तक रहेगी। हिंदू धर्म में उदया तिथि यानी जिस दिन सूर्योदय के समय तिथि होती है उसी को माना जाता है। इसलिए मौनी अमावस्या 18 जनवरी 2026 रविवार को मनाई जाएगी। इस दिन रविवार होने की वजह से इसका महत्व और भी अधिक हो गया है, क्योंकि रविवार सूर्यदेव का दिन है। अब बात करते हैं कि इस दिन का नाम मौनी अमावस्या क्यों है और इसका क्या महत्व है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इस दिन मनु महर्षि का जन्म हुआ था, इसलिए इस दिन को मौनी अमावस्या कहा जाता है। इस दिन मौन व्रत रखने का यानी बिना बोले रहने का बहुत महत्व है। माना जाता है कि अगर आप पूरे दिन या कम से कम नहाते समय मौन रहते हैं तो आपकी वाणी दोष खत्म हो जाते हैं। आपके अंदर एक नई ऊर्जा का संचार होता है। प्रयागराज के संगम, काशी, हरिद्वार और उज्जैन की शिप्रा नदी में इस दिन भक्तों का विशाल समूह उमड़ता है। कहते हैं कि इस दिन गंगा जल अमृत जैसा हो जाता है। जो भी व्यक्ति इस दिन पवित्र नदी में डुबकी लगाता है उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। लेकिन अगर आप नदी किनारे नहीं जा सकते तो क्या करें? इसका भी उपाय है। आप अपने घर पर ही नहाने के पानी में कुछ बूंदें गंगा जल की मिला लें, फिर माँ गंगा का ध्यान करते हुए स्नान करें। लेकिन याद रखें, नहाते समय आपको किसी से बात नहीं करनी है। बिल्कुल शांत रहकर ईश्वर का नाम मन ही मन लेना है। स्नान के बाद सबसे पहला काम है सूर्यदेव को अर्घ्य देना। तांबे के लोटे में जल, लाल फूल, चावल और काले तिल मिलाकर सूर्यदेव को जल अर्पित करें। ऐसा करने से आपके पिता के साथ संबंध अच्छे होते हैं और समाज में सम्मान मिलता है। अब जानते हैं कि इस दिन क्या दान करना चाहिए। माघ का महीना है और सर्दी अभी भी बाकी है, इसलिए इस दिन तिल, गर्म वस्त्र, कंबल और अनाज का दान करना सबसे उत्तम माना गया है। शास्त्रों में कहा गया है कि मौनी अमावस्या पर तिल का दान करने से शनि दोष शांत होता है। आप तिल के लड्डू या तिल से बनी मिठाइयां भी दान कर सकते हैं। इस दिन पीपल के वृक्ष की पूजा करना भी बहुत शुभ होता है। पीपल की जड़ में जल, दूध और कुछ मीठा अर्पित करें, फिर वृक्ष की 108 बार परिक्रमा करें। ऐसा करने से आपके पूर्वज प्रसन्न होते हैं और घर में सुख शांति बनी रहती है। अंत में बात करते हैं उन सावधानियों की जो आपको बरतनी है। मौनी अमावस्या के दिन कुछ काम भूलकर भी नहीं करने चाहिए। पहला, इस दिन देर तक सोते न रहें। सूर्योदय से पहले उठकर स्नान करना ही श्रेष्ठ है। दूसरा, घर में किसी भी तरह का क्लेश या विवाद न करें। तीसरा, इस दिन मांस, मदिरा, लहसुन और प्याज का सेवन पूरी तरह वर्जित है। सात्विक भोजन ही करें। चौथा, किसी भी गरीब या असहाय व्यक्ति का अपमान न करें। अगर कोई भिक्षु आपके द्वार पर आए तो उसे खाली हाथ न लौटाएं। तो दोस्तों 18 जनवरी 2026 को तैयार हो जाइए इस महापर्व के लिए। मौन रहकर अपनी आत्मा को शुद्ध करें और दान करके पुण्य कमाएं। आपको ये जानकारी कैसी लगी? क्या आप भी इस बार मौनी अमावस्या पर गंगा स्नान करने जाएंगे? हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। ऐसे ही धर्म और कर्म से जुड़ी सटीक जानकारी के लिए हमारे साथ बने रहिए। वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद, जय भारत।